रीवा वासियों को एक नई सौगात मिलने जा रही है। दरअसल 3 अक्टूबर को सिविल लाइन रीवा स्थित अटल पार्क का लोकार्पण किया जाएगा, जिसकी सूचना मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकार्पण समारोह में देश के प्रसिद्ध सूफी और पार्श्व गायक श्री कैलाश खेर अपने स्वरों का जादू बिखेरेंगे। आगे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा के लोगों के पास कोई ऐसा पार्क नहीं था जिसमें हजारों की संख्या में लोग एक साथ उपस्थित हो सकें, परंतु अब यह कमी भी पूरी होने जा रही है। अब 3 एकड़ में बने अटल पार्क का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हो सकेंगे। सभी के बैठने, साफ सफाई, सुरक्षा, वाहनों की पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था की जाएगी। समय से रीवा में एक कमी हम लोग महसूस करते थे कि एक अच्छा पार्क सुसज्जित और व्यवस्थित, जहां पर हजारों की संख्या में लोग जा सकें, इसकी कमी है। और शहर के हृदय स्थल पे कोई इस प्रकार का स्थान विकसित होना चाहिए। आज वो समय आया है जब 3 अक्टूबर को सिविल लाइन, यहाँ पर 50 से ज़्यादा जर्जर भवन 70 साल से ज़्यादा पुराने थे, जहाँ पर रहने वाले भी खुश नहीं थे, और सीलन और जर्जर भवनों के कारण उनके लिए नया आवास निर्मित करके और उस जगह को खाली करा के लगभग 10 एकड़ में एक पार्क का निर्माण हुआ है, जिसका नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से करके अटल पार्क का उद्घाटन 3 अक्टूबर को हम लोग करने जा रहे हैं। और यह कार्यक्रम भव्य हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए, इसके लिए जो बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, गायक हैं, आदरणीय कैलाश खेर जी, वो रीवा पधार रहे हैं। और उनके क्योंकि लंबे समय से बिंद महोत्सव के बाद फिर कोविड आ गया और भी कई परिस्थितियां निर्मित हुई, जिससे बिंद महोत्सव के लेवल का कोई कार्यक्रम रीवा में अभी हुआ नहीं। तो कैलाश खेर जी के इस कार्यक्रम से जनरली हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम रीवा में करते हैं, जब कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। आपको ध्यान होगा जब रीवा का बाईपास बना था तो राजू श्रीवास्तव जी को बुलाया था कि बहुत दिनों तक रीवा के लोग दुखी रहे तो दिल खोल के हंस सकें, इसलिए राजू श्रीवास्तव को बुलाया था। और जब मुकुंदपुर में टाइगर सफारी का उद्घाटन किया था तो सवेरे मुख्यमंत्री ने टाइगर सफारी का उद्घाटन किया, रात में इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में सोनू निगम का संगीत का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था बिंद महोत्सव के अंतर्गत। ऐसे ही जब राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया था तो एनसीसी ग्राउंड में सब ये संगीत के कार्यक्रम हुए थे। तो हमेशा से ये रहा है कि जब रीवा को लंबे समय के इंतजार के बाद कोई ऐसी सौगात मिले जो रीवा के लोगों के आत्मा को, दिल को खुशी दे सके, तो सिर्फ उस कार्यक्रम का उद्घाटन बनना हो, उसके बाद उसका सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। तो सिमोर चौराहे में फ्लाईओवर का तीसरा लेग जो बन के तैयार हुआ, उससे लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। रीवा का एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, उसको लेकर लोगों में बड़ी प्रसन्नता है। तो इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए, और इसलिए कैलाश खेर जी को बुलाकर 2 घंटे का 3 घंटे का जो भी उनका कार्यक्रम होगा, उसमें रीवा के लोग उनके संगीत से आनंद